तब तक बेंग सब मछलियां सबसे गंगे में रहती, उसी का कल्याण हो जाता। कहा जटा बढ़ाने से कौन नर तर गए, मोर होना तरे जाके 2.5 हाथ का पर्वा। अगर जटा बढ़ाने से ही कल्याण होता तब तो मयूर का पंख देखता कभी 2.5 हाथ का होता, बहुत सुंदर सजा हुआ धजा हुआ, तब तो मयूर सबसे पहले तर जाता। या धुनी रमाने से कौन नर तर गए, नारी होने तरे जाके चूल्ही में घर बा। अगर धुनी सब सेवन करने से ही कल्याण हो जाता तब तो माता लोग देखते हैं भोजन बनाती जब चूल्हे के पास बैठती है, तब तो पहले माता लोग ही तर जाती। या भस्म रमाने से कौन नर तर गए, अगर भस्म रचने से ही कल्याण होता तो कुत्ता सब राखे पर लौटा रहो, कुत्ते तर जाता पाए। इस सबसे कल्याण नहीं होता, इस सबसे योग नहीं होता। योग कैसे होता सुन थे गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए। जो दृष्टि को एक करने के लिए जानता, जोड़ने के लिए जानता, वही है जोगी। उसका वेश कैसा भी हो, वेश से कोई जोगी नहीं होता। वेश कैसा भी रहे पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से देखे अंदर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, गुदड़ी पहने हुए गुदड़ी का लाल। वेश से कोई जोगी नहीं होते, जो दृष्टि को एक करने के लिए जानते हैं, जोड़ने के लिए जानते हैं, सही में वही है जोगी। इसलिए दृष्टि को एक करो, एकत्रित करो, वही रज्जा फांकने से डिंग मारने से इस सबसे योग नहीं होता। वही दृष्टि एक करने के लिए कहा गया। तो हम लोग सुन रहे थे गुरु माँ की वाणी में, तो गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या कवित भाई। कैसे तो दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। तो प्राण स्पंद बंद हो, तो प्राण का हिलना बंद हो जाएगा और मनहु तजय चंचलाई, मन की चंचलता और समाप्त हो जाएगी। तब अणु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज सूरत लगे। अणु से छोटा छोटा बिंदु रूप अणु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही स्वरति मिलाई। तब सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री होता सुना। तो वह सुख देने वाली गायत्री जो है, हमारे पंडित जी भी रखते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। केवल रखते हैं, करते नहीं है। जबकि उसमें हम प्रकाश और ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग को प्रेरित करती है। लेकिन प्रकाश और ब्रह्म का ध्यान तो करते नहीं, केवल कहते। तो कहने से होगा? और सामने कहा जा, कहता सो करता नहीं, मुक्का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब का दरबार। कहता करता नहीं है, मुक्का लबार। लिखो सामने कहा जा, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। जो करनी करता है वो हमारा बेटा है, पुत्र है। जो केवल कहता है करता नहीं, वह नाती है। संपत्ति में पुत्र का क्या अधिकार है, नाती का क्या अधिकार, हम लोग जानते हैं। लेकिन कभी साहब का रहनी रहे सो गुरु हमारा, जो कहता उस रहने में वो तो हमारा गुरु है, क्योंकि हम तो रहने के साथी हैं। इसीलिए कहते हैं, करते नहीं। हमारे पंडित जी केवल रखते हैं, करते नहीं। गुरु माँ कहती है, यहाँ जो यह है वही सुख देने वाले उस गायत्री जाप कर लेने से कल्याण। कहा नहीं, सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री होता सुनाओ समाई। ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई, में ही तासु ताप सब नासे मुक्ति दिशा था। ध्वन्यात्मक गायत्री ध्यान, याद नहीं? ध्वन्यात्मक गायत्री ध्यान, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई, में ही तासु ताप सब नाश। उनके सारे ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, मानस ताप, जितने में ही तासु ताप सब नाश। मुक्ति दिशा सोई, वही मुक्ति दिशा की ओर जाते हैं, उन्हीं को मुक्ति मिलती है। इसी करने से होगा, यही बतलाया गया। और विशेष रूप से हम लोग पूज्यपाद बाबा से ही सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भव रोगों का विनाशक, सब दुखों का निवारक, सट विकारों का विदारक, सर्व सिद्धि दाता योग है। इसके